बहुत बहुत स्वागत है कि आप वर्ल्ड पीस आर्ट मेला में आप आए और निर्वाणा वन फाउंडेशन का जो ये मेला जो चला उसमें आपने जो कंट्रीब्यूशन दिया और बच्चों के साथ आपने जो एक्टिविटीज़ की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मुझे आपके बारे में जानना है ताकि मैं आपसे और क्वेश्चन्स पूछ सकूं। तो सबसे पहले आप थैंक यू फॉर आप कट जाएगा अभी, कट लेंगे, चलो कोई बात नहीं। मैं प्रदीप अहिरवार मध्य प्रदेश भोपाल से, मैं एक कलाकार हूँ और मेरा माध्यम चित्रकारी है। जैसे मैं और भी विधाओं में और भी मीडियम में काम करता हूँ, जैसे इंस्टॉलेशन है, परफॉर्मिंग आर्ट है। पर मेरा सबसे पसंदीदा है, मैं पेंटिंग करता हूँ। ये मेरा कम से कम लगभग 25 से 30 साल की जर्नी है। और मेरी कला यात्रा मेरे बचपन से ही शुरू हो गई थी। मेरे घर के पास एक रेत का बहुत कंस्ट्रक्शन साइट थी जहाँ हम लोग रहते थे, तो वहाँ रेत बहुत पड़ी रहती थी। तो मैं रेत को ही मेरा कैनवास समझ के, उस समय पता नहीं था तो हम लोग कुछ गढ़ते रहते थे। मैं उसको प्लेन करता था, सन बनाता था, चिड़िया बनाता था, आकाश बना, फिर उसको मिटा देता था। तो वो एंडलेस मेरे पास कैनवास था। तो उस समय नहीं पता था कि मैं आगे जाके मेरी कला यात्रा होगी और मैं एक कलाकार के तौर पे फील्ड में काम करूँगा जी। ये मेरी शुरुआती जर्नी थी। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई की। मेरी स्टडी होने के बाद वहाँ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है मानव संग्रहालय। मानव संग्रहालय से वहाँ कई प्रांतों के फोक आर्ट का कैंप्स होते हैं। तो मैंने कम से कम 15 से 20 फोक आर्ट अलग अलग प्रांतों के उनका अध्ययन किया, उनको सीखा और अपनी आर्ट तो साथ में चली रही थी। तो जो हमारी रूह है, जो हमारी रूह जिसे हम फोक आर्ट, ट्राइबल आर्ट कहते हैं, उनको समझा, उनकी गहराई को समझा। वहाँ से जो एक शुरुआत, फिर मैंने भारत भवन, वन ऑफ द बेस्ट आर्ट एंड कल्चर प्लेस, तो भारत भवन में मेरी एक लंबी जर्नी। मैंने वहाँ काफ़ी साल ग्राफिक स्टूडियो में काम किया और अपना काम निरंतर करता रहा। तो अभी मैं कंटेम्प्रेरी आर्ट पेंटिंग करता हूँ और मेरी पेंटिंग भारत के अमूमन सभी शहरों में एग्जिबिट होती है, बाहर भी शहरों में, अमेरिका में, लंदन में, फ्रांस में, दुबई में और भी कई शहरों में इंटरनेशनली मेरी पेंटिंग एग्जिबिट है। और कुछ हमारे जो कला क्षेत्र के जो आर्ट कलेक्टर होते हैं, तो मेरा सौभाग्य है कि उनके पास भी मेरी कला संग्रहित है, उन लोगों के पास है। इस तरीके से मेरी जर्नी अभी चल रही है। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने काम को निरंतर कर पा रहा हूँ और निरंतर कुछ नई सृजन की ओर कार्यरत हूँ। तो जैसे आपने ये भी जो आपने ही बनाया मुझे हाँ जी। जब भी आप ऐसा कुछ क्रिएटिव करते हैं तो आपका माइंड के अंदर एक जो द्वंद्व चल रहा होगा शायद, ऐसा कुछ कि इसको कैसे क्रिएटिव करें, ताकि एक तो नेचुरल लगना बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में। वरना तो लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में नेचुरलिटी कहीं ना कहीं खत्म भी हो चुकी है। तो एक मौलिकता जो जीवन में खत्म सी, मतलब बहुत सारी चीज़ों का इजाद हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है, बहुत चीज़ें ईजाद की जा रही हैं। मानव को इजी उनके कार्य प्रणालियों को, जहाँ तक ठीक है कि कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उनके लिए कोई मशीन का इजाद हुआ, तो बहुत दुर्लभ चीज़ों को कि भाई हमारे देश को इस पहाड़ी को काट के कोई टनल बनानी है और रास्ता, वहाँ तक बहुत ठीक है। ये चीज़ें बहुत ठीक होती हैं जब चीज़ों का निर्माण होता है और चीज़ें बनाई जाती हैं और उससे चीज़ें सुलभ होती हैं। पर मौलिकता नहीं कभी ख़त्म होनी चाहिए। कोई भी चीज़, मैं मानता हूँ कि प्रकृति को ख़राब, नष्ट करके, दुखी करके चीज़ों को नहीं, वो कोई चीज़ें कारगर नहीं हैं। और ये मेरा जो इंस्टॉलेशन है इस तरीके का, मेरा और मेरी पत्नी ने, हम दोनों का ही कंट्रीब्यूशन से ये एक ख़याल आया कि यहाँ की जो चीज़ें हैं उनको जो प्रकृति से ही होके, और वो ये जो सूख गए हैं, हमने कोई नष्ट नहीं किया है, बस उनमें से उठाया है
और उनको एक इंस्टॉलेशन के तौर पे हमने यहाँ पे एक इंस्टॉलेट किया है। कहने का मतलब ये है, ये चीज़ ये दिखाने का हमारा तत्व ये है कि जैसे ये मोरनी के पंख हैं, हम कल गए थे नीलकंठ, तो वहाँ से हम उठा के लाए, तो प्रकृति की चीज़ों को रख देना और उनको सजो के दिखाने का हमारा उद्देश्य ये है। इसका टाइटल भी मैंने म्यूज़िक ऑफ सोइल दिया है। मतलब हमारा ये जो प्रकृति से जो भी चीज़ है, जो भी अपनी जर्नी को ख़त्म करने के बाद भी वो एक सुंदर हमारे लिए वस्तु है, उसका फिर से एक नवनिर्माण होगा, फिर वो जर्नी चलती रहती है। तो म्यूज़िक ऑफ सोइल की मैं अपनी पेंटिंग में भी मेरा एक लंबा म्यूज़िक ऑफ सोइल पे मैं एक सीरीज़ कर रहा हूँ। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था इसको, और ये सभी को बहुत पसंद आ रहा है। आप निर्वाण वन फाउंडेशन जो है, इससे आप कितने टाइम से जुड़े हुए हैं, और आपका जुड़ने का जो मेन मोटो है जी, वो क्या है इस फाउंडेशन से जुड़ने का? मेरा मोटो तो ऐसा नहीं है कि कोई मैं मोटो लेके आया था यहाँ पे। मुझे एक्चुअली में वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म में कहूँगा सोशल मीडिया। जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है चीज़ें, तो सोशल मीडिया का आज बहुत बड़ा एक पार्ट रहा है हम लोगों को मिलाने जोड़ने का। तो मैं एक मेरे मित्र हैं, मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा। वो मेरे फेसबुक फ्रेंड थे, उन्होंने मेरे को मेरी पोस्ट को देखा कि मैं बच्चों के साथ एक्टिविटी करता हूँ, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह। मैं भोपाल में एक फाउंडेशन है उससे जुड़ा हुआ हूँ, तो कुछ फ़ोटो मैंने शेयर किए होंगे, तो उनने देखा कि ये आर्टिस्ट बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, और तो उनको लगा कि यहाँ के बारे में बताया जाए। उनने मुझे बताया और मैंने वो उनका इनविटेशन एक्सेप्ट किया, और मैं 2011 में यहाँ आया था पहली बार। और कुछ समय मैंने यहाँ रह के देखा, और मुझे तभी ऐसी अनुभूति हुई कि ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है यहाँ पे मानव जाति के लिए। यहाँ की जो नट कंजर और सपेरा कम्युनिटीज़ हैं, उनके उत्थान के लिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। सो मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर ने मुझे ये माध्यम बनाया है, मैं यहाँ आऊँ, और निरंतर मैं पिछले कई सालों से यहाँ आ रहा हूँ, और अपना जो भी है मैं यहाँ के बच्चों के साथ हम बांटते हैं, एक एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। बच्चों के पास बहुत एनर्जी है, बहुत कुछ है हमें देने के लिए, प्यार है, हम भी वही उसी तरीके से आते हैं। और मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। सो आपने ऑलरेडी बता दिया कि ये आपका एक तरीके से परिवार है जी। तो इस परिवार से बाकी लोगों को जुड़ने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, या फिर मैं सीधे तौर पे ये कहूँ कि आप कैसे लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि वो इस परिवार से जुड़े, इसको एक मजबूती दे, और तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो निर्वाणा फाउंडेशन है, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और बाबा जी के द्वारा तो ये सभी के लिए जो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, करना चाहते हैं अपने जीवन में सोसाइटी के लिए, वह आएँ, यहाँ से जुड़ें, और अपना समय जो भी जिस तरीके से उनके पास संपन्नता है उसको यहाँ आके बाँटें, और इन बच्चों के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए, उनके लिए कार्य करें। और जुड़ने का माध्यम यही है कि हमारे द्वारा जब आप मेरा ये इंटरव्यू देखेंगे तो आप को जिज्ञासा होनी चाहिए कि ये इतनी खूबसूरत जगह और ये फाउंडेशन इतना अच्छा कार्य कर रही है, तो आप बिल्कुल आएँ। मैं सभी का आह्वान करता हूँ, अपना समय दें, आए बच्चों के लिए, जो भी आ सकता है वो आएँ। हर साल यहाँ आर्ट मेला होता है दिसंबर में, हम उसका डेट ज़्यादातर हम दिसंबर में ही रखते हैं। तो 1 से 8 तारीख तक का ये आर्ट मेला है, इस बार भी है, और हर वर्ष होगा, निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि बाबा जी का मानना है कला और शिक्षा एक ऐसा धन है जो सभी को जीवन में बहुत सार्थकता और बहुत खुशी देता है, हैप्पीनेस। तो ये आर्ट मेला फॉर वर्ल्ड पीस, ये पीस हम सब पूरी दुनिया में हम बांटना चाहते हैं। दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ चीज़ें, मैं उस बारे में बहुत जानना नहीं चाहूँगा, पर नहीं होना चाहिए। बहुत दुनिया सुंदर है, प्रकृति सुंदर है,
सभी लोग। तो हम, मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि क्यों ना हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं, अपने जीवन को खुद को उद्देश्य अपने जीवन का बनाएं और अपने आप को स्टेबल करने के बाद सोसाइटी के लिए अपना समय दें, अपना जो भी आपके पास है वो बांटें, दें, और हमारी प्रकृति और देश हमारा बहुत तरक्की करेगा। तो ये सब चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं, कुछ गलत नहीं, बहुत सिंपल है लाइफ। तो उस तरीके से जीवन जिएं, और मैं कहता हूँ जीवन हो तो ऐसा हो जैसा मैं जीवन जी रहा हूँ, कला के रंग में रंगा हूँ और नित्य प्रतिदिन नए सृजन को करता हूँ और आनंदित रहता हूँ और बहुत आनंदित हूँ। और यहाँ जब आता हूँ तो मैं पूरे साल भर की एनर्जी मेरे पास रहती है और वो अपने काम में, अपने जीवन में उस एनर्जी को यूज़ करता हूँ। काफ़ी लोग जैसे आजकल हो गया है ना कि योगा करो, मेडिटेशन करो, जिम जाओ, और इन सब का भी लोगों ने एक प्रचलन बना लिया है अभी। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप जो ये काम जो आपने बताया, जो ये फाउंडेशन वो काम कर रहा है, तो अगर आप वो काम कर पा रहे हैं और अगर आप उसमें कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इन सब की ज़रूरत है मेडिटेशन की, इन सब की, क्योंकि आप इतना ऑलरेडी ये जो काम है वही मेडिटेशन है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। देखिए, मेडिटेशन का मेरे लिए मायने ये है, जैसे कि मैं कलाकार हूँ, तो कलाकार तो मेडिटेटिव रोज़ ही मेडिटेशन कर रहा होता है। सबसे पहला तो अपने स्वास्थ्य के लिए अगर हम समय देते हैं तो योगा, मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन तो 24 घंटे हम चाहें तो कर सकते हैं, अपने कर्म, अपने विचारों द्वारा, क्योंकि जो दिन भर हमारे विचार हमारे को बहुत सारी चीज़ों से घिरे हुए रहते हैं, तो हम कोई भी कार्य करें वो मेडिटेटिव ही होता है। सिर्फ पूजा पाठ या ध्यान में बैठना ही सिर्फ मेडिटेशन नहीं होता है, हमारे कर्म के हर एक पल हम मेडिटेशन कर सकते हैं। तो मोंटू, आप भी बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ अच्छे से। हाँ, ऐसे आ जाओगे, बैठ जाओ। अच्छा, इसको फ़ोटो में आना था ना इसको कि भैया मेरा इंटरव्यू, प्रदीप भैया इंटरव्यू दे रहे हैं तो मैं कहाँ जाऊँगा, है ना। तो मोंटू तो बहुत समझदार है और बहुत खूबसूरत है। सो मेरा वही है कि करें आप मेडिटेशन, बहुत अच्छी चीज़ है, पर माध्यम आपका जैसा भी हो, जो भी हो, वो माध्यम सार्थक होना चाहिए जी। आप किसी भी म्यूज़िक से, डांस से, पेंटिंग से, किसी भी सृजन से मेडिटेशन कर सकते हैं और अपने आप को पीस एंड काम रख सकते हैं जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए एंड आपने जो बातें बताई उससे मुझे उम्मीद है कि लोग काफ़ी मोटिवेट होंगे जी। और वो भी, मैं लोगों से भी बोलना चाहूँगा कि अगर आपको आपकी आंतरिक जो शांति है, अगर आप उसकी खोज में हैं तो एक बार ज़रूर यहाँ पे आएँ। और मुझे लगता है कि ये आपके लिए वो प्लेटफॉर्म होगा जिससे आप वो जो आप चाह रहे हैं वो मिल पाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा जैसा कि आपने कहा, कहीं भी आप यहाँ आ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ सकते हैं तो अपने स्तर पे आप बहुत कुछ, हमारे समाज में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं तो आप अच्छे तौर पे उन सब चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अगर यहाँ आना है तो आपका स्वागत है। और हमारे माध्यम से मैं तो यही कहूँगा कि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम से आप माध्यम से। मैं प्रदीप अहिरवार नाम से आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को देख सकते हैं, तो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके यहाँ आ सकते हैं। हमारे निर्वाणा फाउंडेशन के मेंबर से और भी अन्य कलाकारों से, तो आप यहाँ आएँ। अगले साल के लिए मैं पहले ही अपने पोस्ट पे, जैसी हमारी डेट डिसाइड होती तो हम दिसंबर में आते हैं तो हम नवंबर में शेयर कर देंगे, तो आप लोग आएँ और बिल्कुल इस जगह का अनुसरण करें और अपने जीवन को सही मायने में बहुत खूबसूरत और बिल्कुल बढ़िया बनाएं। तो एक जो पॉइंट मुझे लगता है कि जो मैं ऐड करना चाह रहा था, अगर किसी को आना है तो वो वो आर्ट मेला का भी वेट ना करे, वो कभी भी, लेकिन आपको कभी भी आर्ट मेला का जो आनंद है, जो अनुभूति है, अगर वो करनी है तो आप दिसंबर में जब भी ये हर साल होता है तब आएँ और उसका आनंद लें। और
ऐसे लोगों से मिलें जो अपनी फील्ड में काफ़ी माहिर हैं जी। और कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी के लिए पॉजिटिविटी से भर रखा है, वो एक बिल्कुल। तो ये जो दीप है, ये दीपक, जीवन में सिर्फ एक दीपक जलाने की ज़रूरत होती है। इस एक दीप से हम दिवाली पे हज़ारों दिए जलाते हैं। तो एक दिया बनना है जीवन में। आप अपने परिवार का एक दिया बने, अपने समाज का एक दिया बने। जिस तरीके से बाबा जी ने दीपक जलाया है और आज हम हज़ारों दिए जला रहे हैं, हम भी उस अपनी विचारों से, अपने कर्मों से दुनिया में पॉजिटिविटी और रोशन कर रहे हैं, समाज को, देश को, लोगों के जीवन में उजाला ला रहे हैं। तो मैं बाबा जी का बहुत दिल से, मेरे लिए शब्द नहीं है उनके धन्यवाद के लिए कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और हम इस परिवार का हिस्सा हैं और निरंतर यहाँ से लोगों को रोशनी मिलती रहेगी और उनका जीवन सार्थक होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।